शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा, मीठे बाबा, ज्ञान के सागर शिव बाबा। हम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को तुम भूलो मत। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं। वह कौन सी? उत्तर है, मीठे बच्चे, अब भूले मत करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बच्चे, माँ में कम याद करो। योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको सच्चा योगी कहा जाता है। क्योंकि बाप ट्रुथ सच्चा है ना, तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है। वह जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही है। योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है। उन्हों का संन्यास अलग है, तुम्हारा सन्यासी अलग है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी, और किसी को इस योग का पता नहीं है कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं। ये भी बच्चे जानते नहीं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद के आत्माओं का पिता हूँ। और तुम ये समझते हो कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई है। वह हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। बाबा ने कहा, वह है भोगी, तुम हो योगी। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं। ये भी तुम जानते हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। ये तुम्हारे बिगर कोई जानते नहीं। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना। यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है उच्च और पवित्र मनुष्य को। उच्च और पवित्र ये लक्ष्मी नारायण थे। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ा है। 5000 वर्ष के बाद ये दुनिया पुरानी होती है। फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, संगम युग को कभी मत भूलो। ये भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो, अब हम बदल रहे हैं। अब पुरानी दुनिया भी बदल नई होनी है। बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं, तो बच्चों को भी बदलते हैं। बाबा ने कहा, तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है। रावण राज्य ही नहीं है। ये तो सहज समझने की बात है। फिर क्या करना चाहिए? एक तो बाप को याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा धारणा के लिए मुख्य सार दे रहे हैं। पहली पॉइंट, पवित्र बनने में महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का कीचड़ा निकालना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। अशांति नहीं फैलानी है। दूसरी पॉइंट है, बाप जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है। हियर नो इविल, रॉन्ग बातें मत सुनो। सभी को सुजाग करो।
पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। आज बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को। आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। विस्तार है, इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से काटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्मयोग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते हैं और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। आज का स्लोगन है, दिल से तन से आपसे प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। दिल से तन से आपसे प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। ओम शांति शांति शांति।